के पौधे में कौन सी खाद डालें कि जिससे गुड़हल का पौधा तेजी से ग्रोथ कर सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज हों और गुड़हल के पौधे पर जल्दी से जल्दी कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं। अक्सर लोगों की यही समस्याएं रहती हैं दोस्तों कि गुड़हल का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, कलियां नहीं बनती हैं या सिर्फ एक दो फूल खिलते हैं। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, इसके इस्तेमाल से आपका गुड़हल तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा और कलियां भी जल्द से जल्द बनना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों, यह कौन सा फर्टिलाइज़र है और अपने गुड़हल के पौधे पर और कौन कौन से ज़रूरी काम करने होते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने गुड़हल का नया पौधा लगा रखा है या फिर आपने अपने गुड़हल के पौधे की हार्ड प्रूनिंग की थी कुछ दिनों पूर्व और आपके पौधे में ब्रांचेस तो आ गई हैं लेकिन फिर इसमें अभी कलियां नहीं बन रही हैं, तो हो सकता है मिट्टी में हो पोषक तत्वों की कमी। गुड़हल का पौधा दोस्तों हैवी फीडर होता है। गुड़हल के पौधे को समय समय पर खिलाने पिलाने की आवश्यकता पड़ती है, तभी हमारा गुड़हल का पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ भी करता है और अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। आप देख पा रहे हैं मेरा जो गुड़हल का पौधा है यह 4-5 वर्ष पुराना है और इसी प्लास्टिक के बकेट में लगा हुआ है और अच्छी खासी ये फ्लावरिंग करता रहता है। मैं क्या करती हूँ कि वर्ष में एक बार मैं इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग किया था 1.5-2 महीने पहले और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितना बढ़िया ब्रांचेज निकल कर आई हैं और बहुत सारी ब्रांचेज आई हैं और पत्तियों का कलर आप देख पा रहे हैं कितना ग्रीन है और पत्तियां कितनी चमकदार हैं, क्योंकि पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है और मिट्टी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वर्ष में गुड़हल की एक बार हार्ड प्रूनिंग अवश्य करना चाहिए, इससे पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। एक प्रकार से कह लीजिए कि पौधा पुनर्जीवित हो जाता है। जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं उनमें कलियां भी ठीक तरीके से नहीं बन पाती हैं और फिर पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती है। जब हम हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं नीचे से जो प्रमुख ब्रांचेज होती हैं 2-3, इन्हीं को छोड़ करके हम अक्सर सभी जो ब्रांचेज होती हैं इनको कट करके हम हटा देते हैं। इससे क्या होता है कि जहाँ से हम कट करके हटाए रहते हैं एक एक जगह से कई कई ब्रांचेज निकल करके आती हैं, जब पौधे में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। आप देख पा रहे हैं कितनी ढेर सारी ब्रांचेज निकल कर आई हैं, नीचे सिर्फ इसमें 3-4 ब्रांचेज ही हैं। तो इस तरीके से पौधा आपका घना हो जाता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज उतनी ही ज़्यादा इसमें कलियां बनती हैं। 1-2 महीने में एक बार सॉफ्ट प्रूनिंग अवश्य करना चाहिए। अभी तो करने की ज़रूरत नहीं है, जब पौधे में फ्लावरिंग होने लगेगी तो जहाँ जहाँ से फ्लावरिंग आप ले लेते हो उस ब्रांच को ऊपर से 5-6 इंच कट करके हटा देना होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो इसमें डंठल वगैरह होता है वो भी निकल जाता है, क्योंकि डंठल पड़े रहते हैं तो पौधे की ग्रोथ बाधित होती है और जहाँ से आप कट करके हटाते हो वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेज निकलती हैं। इससे हमारा पौधा ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। गुड़हल से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए गुड़हल को धूप में रखना आवश्यक होता है। इसको 5 से 6 घंटे की धूप में ज़रूर रखना चाहिए। सिर्फ दोपहर की धूप से बचाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में दोपहर में बहुत ही कड़ी धूप होती है। ऐसे में जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और डायरेक्ट सनलाइट में जब हमारा पौधा रहता है तो इसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं और कभी कभी पीली भी पड़ने लगती हैं। तो इसलिए आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि दोपहर की ये कड़ी धूप ना आती हो, सेमी शैडो हो, किसी वृक्ष की छाया हो, या फिर अगर कुछ नहीं है तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी में नमी को बना करके रखें, क्योंकि गर्मियों का सीजन आ रहा है तो मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई होती है, इसलिए मिट्टी को चेक करते रहें। मिट्टी कभी भी इस तरीके से ना हो कि बिल्कुल सूख गई है। ऊपर से 1-आध इंच सूख सकती है मिट्टी, लेकिन नीचे अंदर में नमी होना चाहिए। ज़्यादा धूप होने लगती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम पानी देने की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, जब सुबह में आप पानी दें तो सूर्योदय के पहले ही दें, धूप में पानी ना दें, क्योंकि जब धूप हो जाती है दोपहर में कभी भी पानी ना दें। ऐसे समय में पानी देना हमारे पौधों के लिए नुकसानकारक बन जाता है। 10 से 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। इससे मिट्टी जो होती है लूज रहती है तो जड़ों को विकसित होने में और जड़ों को सांस लेने में आसानी होती है
और हमारा पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करता है। 1 महीने में एक बार अपने गुड़हल के पौधे में गोबर की खाद अवश्य दें, क्योंकि गोबर की जो सड़ी हुई पुरानी खाद होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की संतुलित मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा और कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों, खाद डालते समय कोई भी खाद आप डालें तो कंटेनर के साइज के अनुसार ही डालें, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो आपका पौधा जल सकता है, ख़राब हो सकता है। कम डालते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपका 18 इंच का गमला है, क्योंकि गुड़हल का पौधा जो होता है ये थोड़ा बड़ा पौधा होता है, इसलिए इसको अगर आप बड़े कंटेनर में लगाते हैं तब आपका पौधा ठीक तरीके से चलता है। बहुत छोटे कंटेनर में लगाने पर आपका पौधा उतना ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा जितना कि आप अपेक्षा करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको एक बकेट में लगा रखा है, ये काफ़ी बड़ी है। तो इसके लिए अगर आपको फर्टिलाइज़र डालना है गोबर का, तो कम से कम 4-5 मुट्ठी इसमें डालना है। 1 महीने में एक बार 4-5 मुट्ठी इतने में डालना है। गुड़हल के पौधे को थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद होती है, तो इसलिए गुड़हल के पौधे में कभी कभी आप नींबू के छिलकों का भी बना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चाय की पत्ती जो होती है मिट्टी को एसिडिक बना करके रखती है, और ये जो नींबू के छिलके होते हैं इससे भी ये फ़ायदा होता है, मिट्टी को एसिडिक भी बना करके रखती है। और भी कई सारे पोषक तत्व होते हैं नींबू के छिलकों में, जिसका भी फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके नींबू के छिलकों का डाल सकते हैं, या फिर आप नींबू के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर 2-3 नींबू के छिलकों को लेकर और काट कर मिट्टी में भी दबा सकते हैं। जब पानी पड़ेगा तो डिकम्पोज होता रहेगा और आपकी जड़ों में जा करके पौधों को अपना फ़ायदा पहुंचाएगा। और आज जिस फर्टिलाइज़र की बात मैं कर रही हूं दोस्तों, यह गुड़हल के पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद खाद होती है। यह है जाइम खाद। जाइम खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जाइम खाद में फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड और ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। कुछ कच्चे प्रोटीन पाए जाते हैं और इसमें बोरान, जिंक, कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जाइम खाद के इस्तेमाल से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, जड़ें मजबूत होती हैं, मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता होती है, पौधे बीमारियों से बचते हैं और स्ट्रेस से बचते हैं। यह खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। और इस खाद के इस्तेमाल से जो सब्जियां उगाई जाती हैं दोस्तों, सब्जियों का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। फल और फूल अधिक मात्रा में आते हैं, साथ में ये सब्जियों का स्वाद भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं इस खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने गुड़हल के पौधे में। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को लूज कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई करके ही कोई फर्टिलाइज़र डालना चाहिए और जड़ों में डालना चाहिए। ऊपर से ही कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऊपर से अगर कोई फर्टिलाइज़र डाला जाता है तो वह जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है जल्दी, और फिर वह पौधों को फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता है। इस तरीके से गुड़ाई करके ऊपर से थोड़ी मिट्टी ऐसे ही हटा लेनी है। आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी कितनी बढ़िया भुरभुरी है, ऊपर से मिट्टी ड्राई हो चुकी है 1 इंच, और 1-2 इंच की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी प्रमुख जड़ें हैं वो कटनी नहीं चाहिए, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाता है। और ये जो छोटी छोटी पतली जड़ें होती हैं ये ट्रिम हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, ये फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से ऐसे मिट्टी थोड़ा सा हटा लेना है और फिर इस फर्टिलाइज़र को यहाँ पर ऐसे डालना है। बिल्कुल जड़ के पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए, ऐसे ही किनारे किनारे डाल देना है। और ऊपर से फिर इसमें जो मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी को फिल कर देना है, क्योंकि जब मिट्टी के नीचे फर्टिलाइज़र दबा रहता है और पानी जब पड़ता है तब यह फर्टिलाइज़र घुल कर जड़ों में लगता है और पौधों तक पहुंचता है। कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालें तो कंटेनर के साइज़ के हिसाब से ही डालें। तो जैसे यह मेरा इतना बड़ा प्लास्टिक का ये बकेट है तो इसमें मैंने लगा रखा है, तो इसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच, क्योंकि यह खाद जो होती है थोड़ी हैवी होती है, इसका वज़न ज़्यादा होता है। तो 2 बड़े चम्मच में ये 30 ग्राम कम से कम आ गई है। और एक पौधे के लिए, इतने बड़े गमले के लिए आपको 30-35 ग्राम से ज़्यादा खाद नहीं लेना है। खाद डालने के बाद ऊपर से अच्छी तरीके से इसमें गहराई से पानी देना है, क्योंकि मिट्टी ड्राई हो चुकी है तो इसमें अब गहराई से पानी देना है। मिट्टी में नमी बना कर रखना है
तो इस तरीके से इसमें, और ऊपर से शावरिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर शावरिंग करते हैं तो जो धूल मिट्टी आती है, आजकल हवाएं बहुत चलती हैं तो धूल मिट्टी बहुत आ जाती है पौधों पर, पत्तियों पर, तो इसके साथ जर्म्स वगैरह आते हैं। तो इसलिए अगर शावरिंग करते हैं तो पत्तियां धुल जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। जब पत्तियां क्लीन रहती हैं तो फिर फंगस वगैरह कम लग पाते हैं। जो कीड़े मकोड़े भी आते हैं, जैसे चींटियाँ आती हैं, मिलीबग्स वगैरह लेकर के आती हैं, तो अगर आप ऐसे ही रोज़ शावरिंग करते रहते हैं तो जैसे ही मिलीबग्स आते हैं, इकट्ठे तो आ नहीं जाते हैं, थोड़े थोड़े करके ही आते हैं, तो शावरिंग करने से ये सब धुल जाते हैं, तो पौधा हमारा स्वस्थ रहता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे और इसमें समय समय पर फर्टिलाइज़र डालेंगे, पानी वगैरह का ध्यान रखेंगे, तो आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा, अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।